चाणक्य प्राचीन भारत के एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन वे कौटिल्य और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे एक महान शिक्षक, दार्शनिक और शाही सलाहकार थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो अपनी चतुराई और इंसानों को समझने की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। चाणक्य ने राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। उनकी नीतियों और विचारों ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी लोगों को प्रभावित किया है। उन्होंने चाणक्य नीति नामक एक किताब लिखी, जो सफल जीवन जीने के तरीकों के बारे में है। इस पुस्तक में उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि नैतिकता, राजनीति और व्यक्तिगत विकास। चाणक्य नीति आज भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। चाणक्य का मानना था कि सफल होने के लिए हमें चालाक और मजबूत बनना होगा। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करना चाहिए। उनकी नीतियों में धैर्य, दृढ़ता और रणनीतिक सोच का महत्व बताया गया है। उन्होंने कहा कि कई बार खुद को बचाने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें थोड़ा बुरा भी बनना पड़ता है। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि हमें अपने दुश्मनों को समझना और उनसे निपटने के लिए उचित रणनीति बनानी चाहिए। उनकी नीतियों में यह भी बताया गया है कि कैसे हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। आज भी चाणक्य की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। उनके विचार और नीतियां आज के समय में भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। चाहे वह व्यापार हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन, चाणक्य की नीतियां हर क्षेत्र में उपयोगी साबित होती हैं। हम सभी को चुनौतियों और मुश्किल लोगों का सामना करना पड़ता है। चाणक्य की नीतियां हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उनसे उबर सकते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता हमें इन परिस्थितियों से समझदारी और ताकत से निकलने में मदद करती है। चाणक्य की नीतियों में यह भी बताया गया है कि कैसे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। चाणक्य के विचारों को समझकर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने समाज और देश के लिए योगदान दे सकते हैं। जब चाणक्य ने बुरा होने की बात कही, तो उनका मतलब क्रूर या बेईमान होने से नहीं था। चाणक्य, जो एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे, ने बुरा शब्द का उपयोग एक विशेष संदर्भ में किया था। उनके अनुसार बुरा होने का मतलब था अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अडिग रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उनका मतलब था मजबूत और दृढ़ रहना। यह वह ताकत है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है जो हमारे रास्ते में आती हैं। कई बार हमें खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है, भले ही इसके लिए हमें दूसरों को ना कहना पड़े। यह ना कहना आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक होता है ताकि हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रख सकें। हमें कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, भले ही वे अलोकप्रिय हों। ये फैसले हमें मजबूत बनाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सही और गलत के बीच अंतर कैसे किया जाए। यह मुश्किल हो सकता है। कई बार हमें अपने प्रियजनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है और यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हमेशा दयालु और मिलनसार बने रहना आसान होता है, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं होता, खासकर जब हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा करनी होती है। लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि असली ताकत यह जानने में है कि कब दृढ़ रहना है। यह दृढ़ता हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें मतलबी या आक्रामक होना चाहिए। हमें हमेशा अपने शब्दों और कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसका मतलब है आत्मविश्वासी होना और अपनी सीमाओं के बारे में स्पष्ट रहना। यह स्पष्टता हमें दूसरों के साथ स्वस्थ और सम्मानजनक संबंध बनाने में मदद करती है और हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। महाभारत, जो कि एक महान भारतीय महाकाव्य है, चाणक्य के दर्शन के उदाहरणों से भरा पड़ा है। इस कहानी में
5 धर्मी भाई पांडव कई चुनौतियों का सामना करते हैं। उनके चचेरे भाई कौरव उनसे ईर्ष्या करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी बताती है कि कैसे कौरवों ने पांडवों को जुए के खेल में धोखा दिया। पांडवों ने सब कुछ खो दिया और उन्हें वनवास के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने वनवास के दौरान उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ताकत और लचीलापन के बारे में बहुमूल्य सबक भी सीखा। पांडव हार मान सकते थे, वे अपनी किस्मत स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने वनवास के समय का उपयोग खुद को मजबूत बनाने के लिए किया। वनवास का समय उनके लिए एक अवसर बन गया। उन्होंने नए कौशल सीखे और नए गठबंधन बनाए। यह समय उनके लिए आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का था। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने के लिए रणनीतियां बनाई। उन्होंने अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया, और जब समय सही आया तो वे अपना हक पाने के लिए लड़े। यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आंतरिक भी थी। पांडवों की कहानी हमें सिखाती है कि बुरा होने का मतलब कभी कभी रणनीतिक होना होता है। इसका मतलब है यह जानना कि कब धैर्य रखना है और कब कार्रवाई करनी है। इसका मतलब है कि हम जिस चीज में विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ने को तैयार रहे, भले ही यह मुश्किल हो। पांडवों ने हमें सिखाया कि कभी कभी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी इसी तरह की रणनीतिक दृढ़ता अपनाएं। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। हम एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में रहते हैं। अपने करियर, रिश्तों और निजी जीवन में सफल होने के लिए हमें दृढ़ रहने की जरूरत है। जरा उस समय के बारे में सोचें जब आपके साथ गलत व्यवहार हुआ था। हो सकता है कि किसी ने आपके काम का श्रेय ले लिया हो या आपके बारे में अफवाहें फैलाई हों। ऐसी स्थितियों में खुद के लिए खड़ा होना महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहेंगे कि यह बुरा होना नहीं, बल्कि मजबूत होना और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दृढ़ रहने का मतलब निर्दयी होना नहीं है। हम एक ही समय में मजबूत और दयालु हो सकते हैं। कुंजी संतुलन खोजने की है। इसे इस तरह समझें, दया सूरज की तरह है, गर्म और पोषण करने वाली। दृढ़ता बारिश की तरह है, मजबूत और सफाई करने वाली। विकास के लिए दोनों जरूरी हैं। हमें फलने फूलने के लिए दोनों की जरूरत है। आज की दुनिया में खुद के लिए खड़ा होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम हर तरफ से दबाव का सामना करते हैं। सोशल मीडिया, दोस्तों का दबाव, काम की मांगे। खोया हुआ और अभिभूत महसूस करना आसान है, लेकिन याद रखें, आपकी भी आवाज है। आपको उन चीजों को ना कहने का अधिकार है जो आपको असहज करती हैं। आपको अपनी राय और विश्वास व्यक्त करने का अधिकार है। अपनी आवाज उठाने से न डरें। दृढ़ता एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। छोटी शुरुआत करें। कक्षा में या काम पर खुलकर बोलें। अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ साझा करें। दोस्तों और परिवार के साथ सीमाएं निर्धारित करें। जितना अधिक आप दृढ़ता का अभ्यास करेंगे, यह उतना ही आसान होता जाएगा। आप अपने जीवन पर अधिक आत्मविश्वास और नियंत्रण महसूस करने लगेंगे, और आप अपने रिश्तों और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को देखकर हैरान रह जाएंगे। चाणक्य की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी में एक आंतरिक शक्ति होती है। कई बार हमें उस ताकत का उपयोग करने और खुद को बचाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा बुरा बनने की जरूरत होती है। याद रखें, चाणक्य के अनुसार बुरा होने का मतलब क्रूर होना नहीं है। यह दृढ़ रहने, सीमाएं निर्धारित करने और हम जिस चीज में विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने के बारे में है। यह हमारी आंतरिक शक्ति को अपनाने और उद्देश्य और संतोष से भरा जीवन जीने के बारे में है।